अस्सलामुअलैकुम। सुपर लीग के सुपर मुकाबले इसकी एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन, मेरे साथ मौजूद हैं नीलम असलम और एक बार फिर आज हमारे साथ हैं सलमान बर्ड, द वन एंड ओनली। और सलमान आज बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं और आज ज़रा देखेंगे, पूछेंगे कि कल का जो मैच था वो कैसा रहा, कहाँ कहाँ पर इन्होंने एंजॉय किया और कल के मैच में क्या कुछ हुआ और आज जो मैच होने जा रहा है उसमें क्या हुआ। निशानी होती है ना कि मैच हार रहे हो या जीत रहे हो, चलिए खुश ना सही लेकिन बॉडी लैंग्वेज तो नॉर्मल होनी चाहिए ना। इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल में बात होनी है कि ये हार से पहले जो हार का खौफ आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, इसकी क्या वजह होती है और फिर पूरी टीम ही ऐसा लगता है कि हारी हुई टीम है, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अच्छे लम्हात हैं ना उनकी बात करना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स जो के पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त टॉप पर है, सुपर लीग 6 में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों की शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कल हमने मैच में खासकर जो सरफराज अहमद की बॉडी लैंग्वेज देखी है और उनके जो सरफराज के अंदाज देखे हैं, इस पर आज ज़रा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और सरफराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा अगर एक क्विक पॉइंट्स टेबल पर भी हम नज़र डाल लें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। और पॉइंट्स टेबल पर जैसे नीलम ने भी कहा कि लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इस वक्त टॉप पर मौजूद हैं, तो ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। पिछले जो PSL थे सलमान, उसमें हम देखते थे कि हमें जो पॉइंट्स टेबल है उसको उल्टा करके देखते थे तो पता चलता था लाहौर कलंदर ऊपर है, लेकिन इस दफा बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि जी लाहौर कलंदर टॉप पे। आपको आप लोगों का वक्त आया, हमारा जमाना आएगा, आ गया जी, लाहौर कलंदर्स का जमाना आ गया। 4 पॉइंट्स हैं जी और 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, दोनों ही जीते हैं इस वक्त। और कराची किंग्स की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मैच उन्होंने एक ही खेला है तो एक ही मैच जीते, वो 2 पॉइंट्स हैं उनके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी 2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक अपने जो खाते हैं वो नहीं खोल सके हैं, खासकर कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 2 मैचेस खेले और दोनों ही हारे। मनफी में उनका रन रेट जो है वो नेट रन रेट चला गया है। सलमान, पहले तो ये बताएं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, कल की अगर हम मैच की बात करें, कितना आपको मज़ा आया कि लाहौर कलंदर जिस तरह से बिल्कुल एक कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन पर जो है ना वो खेलते दिखाई दिए, कमाल अंदाज में उन्होंने चेस किया है। गो कि अच्छा टारगेट था, बुरा टारगेट नहीं था, लेकिन चेस बड़ा ज़बरदस्त किया। आई थिंक जितना क्रेडिट दिया जाए हफीज़ की बैटिंग को अलॉन्ग विद फखर जमान, जिस तरह आउटराइट सेट से आपको 9 रन की एवरेज चाहिए हो तो एक टॉल टास्क होता है किसी भी बैटिंग के लिए। और जैसे आपने कहा कि आप लोग सरप्राइज हैं, लाहौर ने ऐसा कभी इब्तिदा की नहीं, तो कमिंग फ्रॉम देम डेफिनेटली इट्स मोर स्पेशल, उनकी फ़ैन फॉलोइंग इस तरह की है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करें तो हफीज़ ने बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसने इनिंग खेली है जिसमें क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मारे हैं। अगर आप उसकी डिटेल चेक करें, जिस तरह के उसने शॉट्स मारे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स में एक्सटेंशन बड़ी अच्छी है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है। और जब भी बड़ी हिट भी लगा रहे हैं तो आप देखें फील्डर के ऊपर से नहीं जा रही, फील्डर्स के गैप में बड़ी हिट मार रहे हैं। सो देयर यू नो कि एक प्रॉपर बैट्समैन का और एक हिटर का क्या फ़र्क है। हिटर मारता है और फिर ही होप्स कि अल्लाह करे बाहर चली जाए, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन एक बैट्समैन जब खेलता है अटैकिंग क्रिकेट तो उसमें रिस्क का आंसर कम होता है। वो ऊंची हिट भी गैप में मारता है कि जब गिरे तो फिर उसमें फील्डर का कैच करने का चांस कम हो। तो ये एक क्लास अपार्ट होती है जो एक हिटर को और एक प्रॉपर बैट्समैन को अलग करती है। नीलम जो है वो सवाल आपसे करें, मैं ज़रा कल हम देख रहे थे जब टॉस होने वाला था और टॉस हुआ तो उससे पहले डोमिनिक कॉर्क को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो पिच है ये वो पिच थी जिस पर मैच हुआ कल, पिच नंबर 3 थी जिस पर आखिरी टेस्ट मैच भी हुआ था पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से, और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर अ लॉट ऑफ रन्स बनेंगे। लेकिन फैसला हमने फिर वही देखा, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया गया। ये जो एक अभी तक एक रिवायत है ये क्यों चल रही है, जबकि कहा जा रहा है कि नहीं जी ये तो रन्स उगलेगी ये पिच। देखिए इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि अगर पहले खेलना है तो टारगेट क्या सेट करना है, वो अपने आप को कंफर्ट जोन देने के लिए कि पता हो करना क्या है, आप बाद में बैटिंग करते हैं। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़ी वजह इसमें अभी तक नज़र आ रही है वो ड्यू फैक्टर है। अच्छा, बाद में जब बॉल थोड़ा सा गीला होता है तो फील्डर्स के लिए भी मुश्किलात होती हैं उसको ग्रिप करने में, स्पिनर्स के लिए, बॉलर्स के लिए मुश्किलात होती हैं, बैट्समैन का काम कदरे आसान हो जाता है क्योंकि जब उसमें नमी आती है घास पे तो फिर बॉल ना स्विंग होता है और ना स्पिन होता है कोई खास, वो आता है सिर्फ ऑफ द पिच तेज आता है, बल्ले पे आता है, आपको टाइम करने में आसानी होती है। कल तो एक अच्छा फिर भी हमने देखा टोटल राइज से पहले लो स्कोरिंग मैचेस थे। अपने लिए तक T20 में लोग जरा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते कि चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, अगर इस तरह की विकेट हो जिसपे 100 या 120 इस तरह टोटल बन रहा हो तो T20
T20 के फॉर्मेट में लोगों को मायूसी होती है? देखिए डेफिनेटली, या फिर हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है? नहीं, ये एक बहुत ज़्यादा तासुर दे दिया गया कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। सारी दुनिया हर लीग में हिस्सा लेती है और दुनिया में बड़े बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। कंडीशंस का फ़र्क है। जब आप पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, डेफिनेटली हमारी बॉलिंग बेहतर है, लेकिन आप ये दूसरी तरफ अगर देखें तो आप ये भी कह सकते हैं आपकी बैटिंग की क्वालिटी वो नहीं है। ये तो हम है ना अपनी बात को बार बार किए जा रहे हैं कि जी बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर बॉलिंग अच्छी है तो इस बॉलिंग को रोज खेलने वाले बैट्समैन क्यों नहीं अच्छे? पिचेस क्यों नहीं हम बना रहे हैं? पिचेस तो बहुत अच्छी हैं। आई थिंक जो हमारा बैटिंग का मेथड है, कल अगर देखें हफीज़ ने शुरू में जल्दी नहीं की। हफीज़ ने पहले आके 5, 10, 15 बॉल लिए हैं और उसके बाद उसने शुरू किया है बड़े स्ट्रोक्स को खेलना। इसी तरह क्रिस गेल ने भी जब कल स्टार्ट किया तो शुरू में बड़ा नॉर्मल खेले आराम से, फिर एकदम उन्होंने लॉन्च किया। सरफराज ने भी कल अच्छी इनिंग खेली 40 रन की, वो अच्छे स्ट्रोक लगाए। फखर जमान भी फॉर्म में है क्रिस गेल के साथ। जी बिल्कुल, उसी ने उनको बेसिकली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जिसके बाद 179 का टारगेट उन्होंने दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो बॉलिंग नहीं है जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग्स की स्ट्रेंथ वो नहीं है। और दूसरा वो आउटसेट से फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। अभी तो टूर्नामेंट का आगाज है। अगर आप इस वक्त इस तरह का बिहेवियर रखेंगे, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपने ज़हनी तौर पे हार दिया है। साइम अयूब का तजर्बा आप देखा आपने कि उनको भी ओपनर भेज दिया कल, और ये जो शफलिंग कर रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? इससे क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं? कंफ्यूजन, व्हेन यू आर नॉट श्योर तो फिर आप कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। आपने एक चीज़ के बारे में हतमी फैसला लेने के लिए भी 3 से 4 मैच तो एटलीस्ट देखें एक पोजीशन पे। जब कभी सरफराज ओपन जाएंगे और कभी उनकी जगह कोई नीचे जाएगा, फिर वो खुद नीचे जाएंगे, उनकी जगह कोई ऊपर जाएगा, तो किसी को भी हर मैच में ये नहीं पता होगा कि मेरा रोल क्या है। और जब आपको अपना रोल नहीं पता तो आप अपने रोल को पक्का करने में लगे रहेंगे बजाय कि आप ऑपोजिशन के खिलाफ प्लान करें। कलंदर से सीखना चाहिए जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, फखर जमान को और सुहेल अख्तर को नहीं जाए। हम जो बात कर रहे थे वही हुआ ना नीलम, हम कल कह रहे थे, मैंने कहा एक ऐसी इनिंग्स जो है ना फखर ने खेलनी है कि अगले सारे मैचेस पक्के हो जाएं। अच्छा, मैं साइम अयूब के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि इमर्जिंग हमारे प्लेयर हैं, उनके लिए कितना बड़ा मौका होगा कि आप बिल्कुल अभी नए हैं और आपको क्रिस गेल के साथ आप पिच पे रनिंग करने का मौका मिल रहा है। किसी न्यू प्लेयर के लिए कितनी बड़ी बात होती है? देखिए, ये बड़ी बात तो है, लेकिन बैट्समैनों के लिए ये तजर्बा को इतना कामयाब नहीं है। नॉट इवन वन बैट्समैन, आप कोई नाम ऐसा कोट नहीं कर सकते जब से PSL शुरू हो रही है कि इमर्जिंग कैटेगरी का कोई बैट्समैन जो था उसने बड़ा नाम बना लिया और या वो आगे निकल गया। आपके जितने भी प्लेयर्स आए हैं वहाँ से वो सब स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेले हैं। उसमें शायद हैदर अली के पैच ऑफ ब्रिलियंस को 1-2 मैचों में आपने देखा होगा। उसके अलावा 5-6 साल से आपको कोई बैट्समैन इस एज में ऐसा मिल जाए, ये तकरीबन नामुमकिनात में से है। ये एक सचिन तेंदुलकर आए थे, उसके बाद बहुत रेयरिटी में बैट्समैन इस एज में ऐसा आता है कि जो लोगों को डोमिनेट कर ले। बैट्समैन को फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक पूरा प्लेयर बनने के लिए। आर्ट ऑफ रन स्कोरिंग आता ही तजर्बे से। क्या कहेंगे? बासित अली कहते हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो कहते हैं बॉलर आप बना सकते हैं, जैसे आप भी कहते हैं, ठीक है ना, कि बॉलर आपने लाए, टेप टेनिस से भी लाया, आपने बना दिया, लेकिन बैट्समैन जो होता है वो नेचुरल होता है। इज़ इट ट्रू कि वो अगर वो नेचुरल है, यानी कि वो समझ लें कि खुदादाद सलाहियत है उसमें बैट्समैन होने की, तो वो आगे चलेगा? जैसे कोहली की आपने मिसाल दी है, जैसे सचिन तेंदुलकर की आपने मिसाल दी है, या हमारे यहाँ जावेद मियांदाद की मिसाल दी जाती है। देखिए, कोहली, जावेद मियांदाद और सचिन तेंदुलकर की जैसी कितनी मिसालें दुनिया क्रिकेट में। आप उंगलियों पे गिने तो उंगलियां ज़्यादा, एक हाथ की, दूसरे हाथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये 3 लोग हैं। तो अभी आपका वो सिस्टम नहीं है। इमर्जिंग कैटेगरी का एट टाइम्स जहाँ पर वहाँ पे बॉलर आके अपना नाम बना लेता है, वहाँ पे बैट्समैन एट टाइम्स बड़ा पीछे भी पुश हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर जब कुछ नहीं करता तो उसे दोबारा एक रीस्टार्ट लेना पड़ता है और कॉन्फिडेंस उसका शेक हो जाता है इस लेवल पे। तो फिर ये फैसला ये तो बहुत ही अहमकाना लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश कोच जिसके अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं, आपने क्रिस गेल के प्रेशर में उनको खेलने के लिए भेज दिया। देखिए, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि आप इमर्जिंग कैटेगरी में लोगों को पुश करें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं देखो जी यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, लेकिन दुनिया में किस लीग में ऐसा होता है? कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। जो आपके सीजन प्लेयर्स हैं, आप किसी सीजन प्लेयर का हक मारते हैं, हर टीम में से एक वो बाहर होता है और उसकी जगह कोई अंडर 19 का बच्चा तो वो भी आई थिंक नहीं, फखर जमान इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आए थे। फखर जमान आए थे सिल्वर गोल्ड से, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी। इसकी एक एज है जो 23 से नीचे वाले, इसमें मोस्टली अंडर 19 के प्लेयर्स आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें मैच्योरिटी के साथ आपको बैट्समैन को लाना चाहिए। आप जब बैट्समैन को अर्ली ऑन एक्सपोज करते हैं तो फिर उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए फिर हमने देखा कि उनको वो फील्ड में भी हमें थोड़े से परेशानी दिखाई दे रहे थे। अच्छा, उनकी जगह जैसे कि आप पहले से ही बात कर चुके हैं कि बॉलर्स के लिए छोटी एज में आके अपने आप को मनवाना आसान रहता है, उनको बनाना भी आसान रहता है।
दानियाल को हमने देखा, उन्होंने क्रिस गेल को एक ओवर कराया और बड़ा मैच्योर वो ओवर था। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हमें बिल्कुल एक फास्ट बॉलर्स वाली एक एग्रेशन भी दिखाई दिया। देखिए ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ना हमारी गलियों में, ये स्ट्रीट स्मार्ट लोग खेलते हैं, इसमें चालाकी है सारी, क्योंकि उसमें होता है ऐसा ही है। आप देखें कि वो डिफरेंट एंगल्स होते हैं स्ट्रीट्स में, कई दफ़ा आपकी टांग पे जगह होती है चौका मारने, कई दफ़ा आपके ऑफ पे जगह होती है, तो ये टारगेट्स इनके बड़े पक्के हो जाते हैं, इनकी रिस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। आप कह रहे हैं वसीम अकरम चालाक थे? सब लोग, जिसने टेप बॉल, सादा बंदा बेवकूफ़ बंदा का क्रिकेट में कोई काम नहीं, जिसमें स्प्लिट सेकंड का डिसीजन है वो इंटेलिजेंट होता है, सिर्फ आपने उसकी मर्जी की लाइन ढूंढनी होती है, कोई इंसान निकम्मा नहीं होता। सो आई थिंक कि ये जो फास्ट बॉलर्स है ना ये स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वो खेल के, लेकिन बैटिंग के लिए अगेन फर्स्ट क्लास के अलावा देयर इज़ नो अदर वे कि आप बैट्समैन कहीं से निकालें, अगर कोई है तो बता दें, पता वहाँ से जाके कोई निकाल। अच्छा, हमने जो बताया अपने नाज़रीन को, सलमान से भी हमने पूछना है कि खासकर कल सरफराज की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखने से ताल्लुक, यानी कि वो उस वक्त मरकज़े निगाह थे उस पूरे मैच में। लग रहा था कि जो 30 कैमरे लगे हैं उनमें से 4-5 कैमरे जो हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ सरफराज पर फोकस्ड हैं कि उनके एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मौके थे जिसमें सरफराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कंफ्यूज भी दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए। इतना बॉलर्स क्यों तंग कर रहे थे? नहीं, अब सलमान बट कहते हैं कि जी सरफराज को डिस्कस ना करो, उनको छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? वहाँ जो कैमरामैन बैठे हैं वो भी सरफराज को ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, मीडिया प्रेशर डालता है। अब ये जो कल हुआ है इसके बाद तो मैंने नहीं कहा कि इसको डिस्कस ना करिए, तो खुद डिस्कस होने वाली हरकतें हैं। और आई थिंक ये इट इज़ फ्रस्ट्रेशन कमिंग आउट ऑफ समबडी हु इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग जो कि ऐसे नहीं होती है एट टाइम्स। आप कई दफ़ा आपका बस नहीं चलता। क्या हफीज़ आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे थे, फखर जमान जो चाह रहे थे वो हो रहा था, कभी आपका देर नहीं होता, और यहीं पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा सलमान, आपसे तो हमने जाना ही है क्योंकि आप एज क्रिकेटर उनको ज़्यादा उनकी फीलिंग्स अच्छा बयान कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? और क्लेयरवॉयंट है, साइकिक रीडर हैं, राबिया सैयद, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नीलम, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम ग्रेट। आप PSL एंजॉय कर रही हैं, देख रही हैं, बड़ा आपका भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में। ये बताएं कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज, क्या हो क्या गया इनको? देखिए नीलम, सरफराज की जो बॉडी लैंग्वेज, खासतौर से जो क्लिपिंग्स आपने अभी चलाए, और मैं काफ़ी कुछ प्रेडिक्शंस पास्ट में कर चुकी हूँ, और वो भी कोयटा ग्लैडिएटर से रिलेटेड मेरी कुछ प्रेडिक्शंस थे जो सही साबित हुए थे इन द पास्ट इन 2016। तो इन जो सरफराज हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी से भी ये चीज़ पता चलती है, अगर इंट्यूटिवली भी हम देखें कि वो बैलेंस लैक करते हैं अपनी ओवरऑल एनर्जी में। ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं व्हेन ही इज़ वेरी क्लोज टू द गोल, और कभी कभी वो अपना टेम्पर लूज करते हैं, जो कि वैसे भी इतनी ज़्यादा एनर्जी की गुस्सा उनको चढ़ता है, लेकिन वो कंट्रोल में रखते हैं उसको। लेकिन आजकल तो ये प्रेशर इनके ऊपर गेम का बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स ये जो इनके मैचेस हो रहे हैं इसका प्रेशर ज़्यादा है, ये एक वजह है। इसके साथ साथ ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं इनको अपना कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। ये जो एक्सप्रेशंस आपने अभी ऑन एयर चलाए हैं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी राबिया आप ये देखें कि सिर्फ ड्यूरिंग द मैच नहीं, जब वो जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है 3 मिनट का, उसमें भी वो उस्मान शिनवारी पे इतना ज़्यादा गुस्से हो रहे थे। उनके बॉलर हैं, ठीक है, उन्होंने 19 रन दे दिए एक ओवर में, कोई बात नहीं, बहुत बॉलर्स पिटते भी हैं। माजी में सलीम जाफर 18 रन दे के सेमीफाइनल हार चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, होता है। लेकिन ये जो मोइन खान साहब आए जो कि कोच हैं, वो आकर उनको ठंडा कर रहे हैं, थपकी दे रहे हैं कि भाई हौला हो जा, कोई मसला नहीं है, हो जाता है सब कुछ। ये तो हमने देखा है जी। उसके बावजूद आप देखें कि उनके एक्सप्रेशंस कितने इंटेंस है, और उनकी आंखें एकदम से छोटी हो जाती हैं और साइड पे हो जाती हैं। जब आई बॉल साइड पे टर्न होती है, इसका मतलब है कि इंसान कुछ छुपा रहा है, दे आर हाइडिंग समथिंग। और ऐसे लगता है कि इनको अपनी सलाहियतों के ऊपर अब डाउट होने चाहिए, सेल्फ डाउट का शिकार है, और इस सारे इनकी परफॉर्मेंस में ये चीज़ आपको आगे भी नजर आ सकती है। वैसे राबिया, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है जब किसी को खुद अपनी सलाहियतों पे डाउट हो जाता है, जबकि बहुत सारे लोग आपको मशवरे भी दे रहे होते हैं और उनमें से मैक्सिमम मशवरे आपको गलत भी मिल रहे होते हैं। खैर, सरफराज से हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ भी है हमारी उनके लिए कि वो जल्द से जल्द ये जो क्राइसिस है इसके ऊपर काबू पा लें और अपना मुशीर भी बदल लें, बकौल सलमान बट के अपने मुशीर। राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने क्रिस गेल का जाना भी डिस्कस करना है, और जो आज का होने वाला मैच है, एग्जैक्टली, और हाँ आज का होने वाला मैच वो भी डिस्कस करें।
वेलकम बैक। कुछ आज के मैच की बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, दो हारी हुई टीमें आमने सामने आएंगी। की प्लेयर्स डिस्कस कर लेते हैं इनके। सलमान सबसे पहले। हाँ जी, इनके दो प्लेयर्स हम आपको दिखाते हैं। वन एंड ओनली कामरान अकमल जो कि टॉप रन गेटर हैं अब तक के, और उनके आप मैचेस भी देख सकते हैं, उनके रन्स, उनका हाई स्कोर 150 नॉट आउट। लेकिन मोहम्मद रिजवान के सामने आजकल कोई नहीं खड़ा हो सकता। क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त वो अपनी क्लास शो भी कर रहे हैं। T20 मैचेस में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, और पिछला भी मैच जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, नो डाउट। और अब एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस जो है, मलिक वर्सेस शाहिद आफरीदी, दोनों ही की प्लेयर्स हैं अपनी टीम के लिए, और इनके एक्सपीरियंस से और इनके फील्ड में रहने से भी एक अलग सी एनर्जी रहती है। ये वही बात है कि ये कप्तान ही है अपनी अपनी टीम के, ये कप्तान ही है, ठीक है, चैंपियंस भी हैं और कप्तान भी हैं, मैच विनर भी हैं। शोएब मलिक के जो कवर ड्राइव्स हैं वाकई ज़बरदस्त होती हैं। और जनाब वहाब रियाज और मुल्तान सुल्तान के सुहेल तनवीर, और वहाब की नो डाउट जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बड़ी कमाल की होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। वॉटसन के खिलाफ हमें याद है एग्जैक्टली। और सुहेल तनवीर की बॉडी लैंग्वेज जो है, मुझे तो उनका जो स्टाइल है ना बॉलिंग का, बस वही पसंद है। वो दुनिया का एक निराला तरीन स्टाइल है, बड़ा जबरदस्त। कुछ यंग टैलेंट की बात कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान वर्सेस उस्मान कादिर। उस्मान कादिर की स्पेशली हम बात करना चाहेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले मैच में हमें नजर नहीं आया, लेकिन आज हमें लगता है कि वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे, और बड़ी अच्छी फॉर्म जारी है उनकी। क्योंकि पिछले मैच में सलमान ने आपने कहा था कि जी अनवर अली को खिलाना चाहिए, और उन्हें खिलाया गया। अब आपको लगता है कि उस्मान कादिर को खिलाना चाहिए? देखिए डेफिनेटली, या तो आपके पास उससे बेहतर ऑप्शन है तो प्ले हिम, अगर नहीं है तो जो बेस्ट अवेलेबल है उसको आपने खिलाना है। अनवर अली की जगह जो बॉलिंग इन्होंने खिलाई थी क्वेटा ने पहले मैच में, ना वो बैट्समैन थे ना वो बॉलर थे। इसी तरह उस्मान या इमरान ताहिर में से एक भी होता तो जिस पोजीशन में आ गई थी मुल्तान सुल्तान, वहाँ से मैच हारना तो नहीं बनता था। यू कैन नॉट हैव टू अंडर 19 प्लेयर्स प्लेइंग फर्स्ट गेम इन PSL, और वो भी इकट्ठे। तो ये अजीब सी बात थी कि इमरान ताहिर जैसा चैंपियन बॉलर ना खेले, उस्मान कादिर जिसको कोई इंजरी भी नहीं कुछ भी नहीं वो भी ना खेले। तो पता नहीं है, वो तो उनके कोच ही बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या था उसमें। कामरान अकमल से आपको लग रहा है उम्मीदें वाबस्ता हैं आज, क्योंकि कामरान चलते हैं तो जरा स्कोर मैच विनर हैं, वो हाई रेशियो उनकी ऐसी है कि जब वो स्कोर करते हैं तो ज़ल्मी जीतती है मैच, तो उनका स्कोर करना बहुत ज़रूरी है जी। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि सलमान से हमने डिस्कस करनी थी। एक तो हमने कल जो मैच हुआ उसके ऊपर हमने बॉडी लैंग्वेज की तो बात कर ली, लेकिन बेसिकली आपसे तो हम क्रिकेट की बात कर सकते हैं। आपको लगता है कि बॉडी लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें, एक साइड पर रख दें, ये यूं कह लें ना नीलम, क्यों थी वो बॉडी लैंग्वेज? आखिर वो क्या गलतियां खुद सरफराज क्या कर रहे थे जिस पर वो फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे थे? ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन थी उनके अंदर, एक एक्सपेक्टेशन जो कि ऑब्वियसली है उससे कि पाकिस्तान के कैप्टन थे कुछ अर्सा पहले, एक सक्सेस स्टोरी थी, एक ड्रास्टिक फेलियर आया, तीनों फॉर्मेट से उनकी जगह चली गई, तो ये सारी चीज़ें उनके जहन में माउंट कर रही हैं। अब यहाँ पर करीबी लोगों का काम ये है टू टेल हिम कि आप भी इंसान हैं, गलती होती है, ये अल्लाह के हाथ में, कुछ आ गया कुछ चला गया फिर आ जाए। आपका काम है मेहनत करना, बजाय कि XYZ साइडों की जो नॉइज़ है उसको दिमाग में लेके अपनी आउटपुट ख़राब नहीं करनी। एंड दैट इज़ द साइकिल पार्ट जो कि एक क्रिकेटर को, एक लीडर को, हर एक को होता ही उसकी पहचान। तो उसके लिए आपको स्पेशली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। अगर आप इस लेवल पे खेल रहे हैं, हमारे जैसे मुल्क में खेल रहे हैं, तो यू ग्रो अप थ्रू इनफ नॉइज टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आपको ये जरूरत नहीं होती कि कोई स्पेशलिस्ट बंदा आपको आके बताएगा कि कोई दिल की तकलीफ थोड़ी है। तो होता है ना, कोई बताए साथ एक बंदा होता है ना, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मैं इतने साल रहा हूँ, कोई बंदा नहीं होता टीम के साथ। यू हैव टू ग्रो अप एंड स्टैंड अप ऑन योर ओन फीट। स्पोर्ट आपको सिखाती क्या है? आप रोजाना आउट होते हैं नेट्स में, आप रोजाना गलत करते हैं, किस दिन आप जीतते हैं किस दिन आप हारते हैं। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू एकेडमिक्स? बिकॉज ये प्रैक्टिकल लाइफ सिखाती है आपको। आप रोज हारते हैं, आप रोज जीतते हैं। कल उनसे क्या गलत डिसीजंस हुए खुद देखिए, नवाज के 2 ओवर हुए, 8 रन हुए, इतनी अच्छी बॉलिंग करा, आपने उसको चेंज कर दिया। आपका बेस्ट फास्ट बॉलर हसनैन था, आपने पूरा कोटा नहीं कराया। जब आपने उसको तीसरा ओवर कराया तो तब मैच में 20 रन रह गए थे। तो आपकी जो बेसिक चीज़ें एनालाइज करने की वो ये है कि जो आप क्रिकेटिंग एरर्स कर रहे हैं ऑन द फील्ड, जो आपके कंट्रोलेबल डिसीजंस है, कोई कैच करता है या नहीं करता, शिनवारी को हफीज़ छिक्के मारता है या नहीं मारता, ये सरफराज के हाथ में नहीं है। सो ही हैज़ टू थिंक कि कंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करना है। लेट हिमसेल्फ बी ह्यूमन। मैं फेल हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं कल बेहतर करूँगा, और ये चीज़ मुझे काम रखेगी और मेरी टीम को भी साथ चलाएगी। लेकिन अगर मैं ज़िद में पड़ जाऊँगा तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। आप तो फिर आपको हर चीज़ के एंड पे ये पता लगता है कि आपके तो हाथ में कुछ नहीं है, तो ये आप खुद ही समझ जाएं। इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको लग रहा है कुछ तब्दीली आएगी, यानी कि जो बार बार ये फैसला किया जा रहा है कि जो टॉस जीते वो उसने बॉलिंग ही करनी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पर
खुद से डिसीजन लेना कोई भी नहीं चाहता, सब कहते हैं कोई और करे और मैं इसको फॉलो कर लूँ। वी डोंट हैव लीडर्स हु क्रिएट, वी आर फॉलोअर्स बाय नेचर। हमारी जो कौम है ना, हम दूसरे का काम देखते हैं और फिर वो उसको अडेप्ट करते हैं, खुद कुछ इनोवेट नहीं करते। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर पहले बैटिंग की जाए। अगर आप 170 रन करें, यू प्ले अ परफेक्ट गेम, आप अपने कैचेस पकड़ें, आपके बॉलर्स अपने टारगेट्स को हिट करें, तो मेरा नहीं ख्याल सेकंड टाइम ज़्यादा प्रेशर होता है चेज़ में। लेकिन अभी एक चीज़ चल पड़ी है, अब सब उसके पीछे लगे हुए हैं। अब आप देखते हैं कौन हु इज़ गोइंग टू बी द मैन ऑफ द मोमेंट, कौन आएगा, कौन टॉस जीत के कहेगा भी मैं खेलूंगा आज, एंड दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस। और ये आप देखेंगे ये वही टीम करेगी जिसने जीतना होगा, और ये वही टीम करेगी जिसका कप्तान शायद मोहम्मद रिजवान होगा, क्योंकि वो जरा बहादुर प्लेयर है। वो इस तरह के हैं और यू नेवर नो। लाहौर के अंदर 3-4 मैच जीते और उसके बाद पहले खेलना शुरू कर दिया। और वसीम अकरम की टीम भी ये फैसला कर सकती है वैसे। एनीवे, कौन सी टीम ये फैसला करेगी ये तो हमें आने वाले दिनों में या हो सकता है आज ही पता चल जाए। ये हमारी डिस्कशन जारी है, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज जो मैच होने जा रहा है दूसरा, आई मीन कि जो पहला ही मैच है वो दूसरा मैच क्यों कह रहा हूँ मैं उसको, पहला ही मैच है, लेकिन वो उस इस हिसाब से वही पहला और वही दूसरा है नहीं, क्योंकि जो दोनों टीमें हैं वो अपना अपना पहला मैच तो हार चुकी हैं, ठीक है ना। exactly. तो अब इनके लिए ये जो दूसरा मैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी, सलमान पेपर पे और प्रैक्टिकली कौन सी टीम आपको जो है वो स्ट्रांग, दोनों ही हार चुके हैं। आपके मार्क्स लिख रहे होते कहाँ आपसे गलती हो रही है, नीलम क्या गलत बोल रही है, गलत क्या रहे हैं ना। आई थिंक कि अगर हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों को कंपेयर करें तो पूरी जो कंप्लीट साइड आपको नज़र आती है वो तो पेशावर ज़ल्मी है, बिकॉज उनके पास फास्ट बॉलिंग भी है, उनके पास बैट्समैन भी है, मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है। फिर एज मुल्तान सुल्तान एक अगर अपना फुल एक्सपीरियंस यूटिलाइज करे तो एक स्पिन डोमिनेटेड बॉलिंग अटैक है उनका, क्योंकि उनके पास तेज़ बॉलर्स में सोहेल तनवीर है, वो भी मीडियम फास्ट बॉलर है, और उसके अलावा जो उन्होंने नए लड़के खिलाए हैं वो अगेन वो चीज़ नहीं है अभी इतनी जल्दी। फॉर देम टू क्रिएट अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस इज़ टू मच फॉर ऑफ एन आस्क। अगर हो जाए तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, एनीबडी कैन हैव अ ग्रेट डे, लेकिन उसको आप पहले से ये नहीं कह सकते कि ये बंदा में मैच जितवाएगा। सो आई थिंक कि ज़ल्मी ऑन द होल जो है एक कंप्लीट यूनिट है। अगर आज मिलर खेलता है तो वो और स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगी उनकी बैटिंग में, बट अगेन एग्जीक्यूशन इज समथिंग डिफरेंस। कागज़ पे आप बड़ा कुछ लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट क्या होता है ये तो परफॉर्मेंस का दिन ही बताएगा। थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ज़ल्मी में फॉर श्योर। जिस तरह उन्होंने पहला मैच अप्रोच किया, टेंटेटिव लग रहे थे बैट्समैन सारे, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। 400 मैच खेले हुए हैं, हज़ारों में रन है उनके टॉप ऑर्डर के, थोड़ा बड़ा दिल करें, ज़रा खेलें, थोड़ा टाइम लें। कामरान अकमल ऐसे प्लेयर हैं, 2 ओवर किसी के उनके हाथ चढ़ गए तो उसमें वो अपना 40-50 कर देंगे 2 ओवर्स में। मैटर करता है ना आपके ख्याल में कि पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट है? देखिए पावर प्ले इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ यू अप्रोच इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक हो यही रहा है कि 6 ओवर्स में तहस नहस करने जाते हैं और खुद तहस नहस हो जाती हैं टीमें। सही बात तो है। आपने उसको ज़रा 2 ओवर तसल्ली से कि मैं आया हूँ, ज़रा मैं देख लूँ क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने शॉट्स का डिज़ाइन करूँ। पिछले मैच में इनको लॉस यही हुआ था ज़ल्मी को, टॉप ऊपर से 3 आउट हो गए थे, ना रन्स बने ना विकेटें बची। तो थोड़ा सा वहाँ पे अपने आप को टाइम दे, बिलीव करें अपने बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्डर में और आगे जाके चीज़ बेहतर अच्छा, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट देना है सलमान को। अच्छा मैं इतनी देर से सोच रही थी कि हमें वो डीन जोन्स वो याद आ गए। वो अपनी रेड बुक में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो आप सलमान, मुझे लगता है आने वाले दिनों में किसी टीम के कोच होंगे, आप भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं तो ये बड़ा मसला आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जब खेलने की उम्र होती है तो बंदा कोच बन जाता है उसमें। लेकिन बन सकते हैं ना, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। अगर महमूद अब्दुल रज़ाक को उनके लिए यही कहा जा रहा है, अभी तो आप खेल सकते थे, कोच क्यों बन गए? नहीं, लेकिन जब खेल रहे होते हैं तो ये बहुत कहने वाले ये भी कहते हैं कि यार अब ये जो अब इनकी एज है कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। आप देखें ना शोएब मलिक और हफीज़ के पीछे कितना अरसा रमीज़ भाई कहते रहे कमेंट्री बॉक्स में कि यार ये क्यों खेल रहे हैं। हालांकि ये बात अजीब सी बात है, एक बंदा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है हफीज़ और शोएब मलिक, और या तो आपने रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया, आपके पास कुछ है भी नहीं उनके मुकाबले का, लेकिन आप उनको बार बार उनकी एज से रिलेट करें तो ये उनका ही हौसला था जो बर्दाश्त कर रैम्बो कहते हैं, वरना भी कह सकते हैं जडेजा को जब कुछ कहा था संजय मंजरेकर ने तो फिर बहुत हार्श किस्म की ट्वीट में जवाब आया था और उनके क्रिकेट बोर्ड ने कोई मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, जिसे बात की थी उसने फिर जवाब दे दिया। तो आई थिंक ये सोचना चाहिए, ये गेम है परफॉर्मेंस की, इट्स नॉट अबाउट एज,
इट्स अबाउट आउटपुट। अगर आपकी आउटपुट है और आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी, बिल्कुल, तो लेट इट तो बी। ये एज मैटर नहीं करती। मैं आपको समझा रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट एज, आउटपुट की बात है। अगर उनके अंदर है टैलेंट तो है, क्या कह सकते हैं। खैर ये तो हम थोड़ा सा शरारत कर रहे थे सलमान बट के साथ और उनको हम तंग कर रहे थे और ऐसे ही करते रहेंगे। अभी पूरा महीना है, देखते हैं वो हमें कब तक बर्दाश्त करते हैं। यहाँ से हम आपसे इजाजत लेंगे। आज जो मैच है दोनों टीमों के लिए बेस्ट विशेस, बहुत शुक्रिया।